इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आसानी से आ सकता है अगर आप हमारे हर एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। चलिए देखते हैं। अ फॉक्स एंड अ क्रेन, एक लोमड़ी और एक सारस। क्रेन का मतलब क्या होता है? सारस। एक तरह का ये पक्षी होता है, इसकी लंबी गर्दन होती है। फॉक्स का मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। ठीक, इसको ऐसे लिखते भी। एक लोमड़ी और एक सारस, ये कहानी इन दोनों की है। वंस, एक बार। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। एक बार क्या हुआ? अ पीस ऑफ बोन, हड्डी का एक टुकड़ा। बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। ठीक, क्या होता है? हड्डी। ठीक है, और पीस का मतलब होता है टुकड़ा। एक हड्डी का टुकड़ा स्टक, फंस गया। क्या हो गया? वो फंस गया। ठीक, कहाँ फंस गया? इन अ फॉक्सेस थ्रोट, एक लोमड़ी के गले में। ठीक, थ्रोट का मतलब क्या होता है? गला। और ये फॉक्सेस है, ठीक है, फॉक्स है, लोमड़ी, और ये एपस्ट्रॉफी, ये जो साइन है हल्का सा ऊपर कॉमा जैसा, ये एपस्ट्रॉफी कहलाता है इंग्लिश में। और ये एस, जब एपस्ट्रॉफी और एस दोनों साथ में हो तो इसका मतलब होता है का या के या की। ठीक, तो फॉक्सेस लोमड़ी के, ठीक, लोमड़ी के गले में वो फंस गया, हड्डी का टुकड़ा। ही वेंट क्राइंग इन पेन, वो दर्द में चिल्लाने लगा। यहाँ पर क्राई, क्राई का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। ठीक, क्या होता है? चिल्लाना। और पेन का मतलब होता है दर्द। ठीक, जिसे हम पीड़ा भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीड़ा। वो दर्द से चिल्लाने लगा। किस लिए चिल्ला गया? टू द अदर एनिमल्स फॉर हेल्प, दूसरे जानवरों की मदद के लिए वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। बट, लेकिन, नन डेयर टू टेक आउट द बोन फ्रॉम हिज थ्रोट। बट, लेकिन, नन, किसी ने नहीं। नन का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं, किसी ने नहीं। डेयर्ड का मतलब हिम्मत की, किसी ने भी हिम्मत नहीं की। ठीक, टू टेक आउट द बोन, उस हड्डी को बाहर निकालने के लिए। फ्रॉम हिज थ्रोट, उसके गले से, उस लोमड़ी के गले से उस हड्डी के टुकड़े को बाहर निकालने की किसी ने हिम्मत नहीं की। ठीक, अ क्रेन टूक मर्सी ऑन हिम, एक सारस को उस पर दया आ गई। ठीक, क्रेन का मतलब जैसा मैंने आपको बताया ऊपर, सारस, और टूक मर्सी का मतलब उसे दया आ गई। मर्सी का मतलब होता है दया। ठीक, रहम जिसे हम कहते हैं, उसे दया आ गई ऑन हिम, उस पर। एंड सेड, और उसने कहा। सेड का मतलब क्या होता है? कहा। ठीक, उसने कहा। क्या कहा? ओपन योर माउथ वाइड, अपना मुंह पूरा खोलो। वाइड का मतलब यहाँ पर क्या है? चौड़ा करके खोलो, पूरा खोलो। कैसे खोलो? अपना मुंह चौड़ा करके खोलो। ठीक, एंड और आई विल टेक आउट द बोन, और मैं इस हड्डी को निकाल दूंगा। ठीक है, विल टेक आउट, निकाल। टेक आउट का मतलब होता है निकालना। ठीक, क्या होता है? निकालना। ठीक है, जैसे अगर कोई आपसे कहे टेक आउट योर आईडी कार्ड, अपनी आईडी कार्ड निकालिए। ठीक, तो इसी तरह ये है टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है निकालना। अब यहाँ विल लगा हुआ है, इसलिए ये इसके लास्ट पे सेंटेंस के गा गे गी आएगा। तो आई विल टेक आउट द बोन, मैं हड्डी को निकाल दूंगा। द फॉक्स ओपेंड हिज बिग माउथ वाइड। ठीक है, द फॉक्स ओपन, लोमड़ी ने खोला। ओपन का मतलब खोलना होता है, और ओपेंड का मतलब खोला। हिज बिग माउथ वाइड, अपना बड़ा मुंह। ठीक, वाइड का मतलब क्या है यहाँ पर? चौड़ा करके, या फिर हम कह सकते हैं फुल, पूरा। ठीक, चारों, पूरा एकदम उसने खोला। और क्रेन पुल्ड द बोन आउट फ्रॉम हिज
थ्रोट, और उस क्रेन ने और उस सारस ने पुल्ड का मतलब यहाँ पर होगा निकाला, ठीक, निकाला या फिर खींच लिया, हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, खींच लिया, ठीक, उसने खींच लिया द बोन, उस हड्डी के टुकड़े को, आउट फ्रॉम हिज थ्रोट, उसके गले से बाहर, विथ हिज लॉन्ग बीक, अपनी लंबी चोंच से, ठीक है। हिज किसके लिए यहाँ पर, ये हिज है क्रेन के लिए, लॉन्ग का मतलब लंबी, बीक का मतलब होता है चोंच, ठीक, जो पक्षी के चोंच होते हैं जिससे वो खाती है उसे हम चोंच कहते हैं। तो उसने अपनी लंबी चोंच से उसे निकाल लिया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। When the fox was relieved, जब लोमड़ी को आराम मिल गया, ठीक है। रिलीव का मतलब क्या होता है, आराम मिलना, ठीक, क्या होता है, आराम मिलना, ठीक, आराम होना या फिर आराम मिलना। जब उसे आराम हो गया, उसका गला सही हो गया, द क्रेन सेड, उस सारस ने कहा, क्या कहा, नाउ अब, सिंस आई हैव टेकन आउट द बोन, क्योंकि यहाँ पर सिंस का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि, ठीक है। यही चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, क्योंकि कहीं आप सोचते हैं कि सिंस का मतलब ये क्यों की हो लग गया, कहीं कोई आ जाता है कि ये समय बताता है। तो यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है कि सेंटेंस के हिसाब से किसी शब्द का क्या मतलब होता है, इसी को अंग्रेज़ी जानना कहते हैं, ठीक। पढ़ना और थोड़ा बहुत लिखना तो सभी जानते हैं, लेकिन शब्दों का सही उपयोग सीखना ही अंग्रेज़ी सीखना होता है। तो यहाँ पर सिंस का मतलब होगा क्योंकि। ये सारी चीज़ें मैं आपको सब बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। लगातार जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तो इन सब चीज़ों को आप समझने लगते हैं। इसी तरह कहीं कहीं फॉर, जो एक वर्ड होता है फॉर, ठीक है, ये फॉर का भी मतलब बिकॉज हो जाता है, क्योंकि आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब पढ़ते हैं आपको उसकी मीनिंग भी पता होती है, फिर भी आप उसको सेंटेंस को आप समझ नहीं पाते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है। तो यही वजह होती है, क्योंकि हमें उसका बिल्कुल सही उपयोग उस शब्द का नहीं पता होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। नाउ सिंस, अब, क्योंकि, आई हैव टेकन आउट, कि मैंने निकाल लिया है, ठीक है, हैव टेकन आउट, ठीक है, मैंने निकाल लिया है, द बोन, हड्डी को, फ्रॉम योर थ्रोट, तुम्हारे गले से, आई डिज़र्व, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं योग्य हो जाता हूँ, मैं इस काबिल बन जाता हूँ, किसके लिए, सम रिवॉर्ड, कुछ इनाम के, मैं कुछ इनाम का हकदार बन जाता हूँ, ठीक है। डिज़र्व का मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हकदार, ठीक, क्या कहते हैं, हकदार, या फिर हम कह सकते हैं कि योग्य, ठीक। तो मैं इस, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, ठीक, इनाम, तो मैं कुछ इनाम का हकदार हूँ। द फॉक्स वॉज अनायड, वो लोमड़ी चिढ़ गया, ठीक है। अनायड का मतलब क्या होता है, चिढ़ना, ठीक, क्या होता है, चिढ़ना। वो चिढ़ गया, क्यों चिढ़ गया, अब उसने क्या कहा चिढ़ करके, ही सेड इन एंगर, उसने गुस्से में कहा, ही सेड इन एंगर, उसने गुस्से में कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आस्क मी फॉर अ रिवॉर्ड, इनाम मांगने की, आस्क फॉर, देखिए आस्क मी फॉर है यानी मुझसे मांगने की, आस्क फॉर ये फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है मांगना, क्या होता है, मांगना, ठीक है। तो ये दोनों, ये सेंटेंस, ये फ्रेज एक साथ में होता है। तो हाउ डेयर यू आस्क मी फॉर अ रिवॉर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इनाम मांगने की, इज़ दिस नॉट इनफ, क्या ये पर्याप्त नहीं है, दैट की योर नेक वॉज इनसाइड माई माउथ, तुम्हारी गर्दन मेरे मुंह में थी, तुम्हारी गर्दन मेरे मुंह के अंदर थी, एंड, और, आई डिड नॉट ईट यू, मैंने तुम्हें नहीं खाया। उसने कहा कि क्या यही कम है कि तुम्हारी गर्दन मेरे मुंह में थी और मैंने तुम्हें नहीं खाया, ठीक, क्या यही पर्याप्त नहीं था। तो इस तरह से वो लोमड़ी उस क्रेन का, उस सारस का एहसान भूल जाता है। तो इसका हम मोरल देखते हैं कि इसका मोरल क्या है, इसकी नैतिक शिक्षा क्या है, ठीक है। मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक शिक्षा, हम इससे क्या सीख लेते हैं, ठीक, देखते हैं क्या। एविल्स हैव नो ऑब्लिगेशंस फॉर काइंडनेस,
बुरे लोगों के लिए अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती, हम इसे ऐसा कह सकते हैं। एविल्स का मतलब क्या होता है? बुरे लोग या फिर बुराई करने वाले। हैव नो ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मतलब उपकार भी होता है। क्या होता है? उपकार, या फिर जिसे हम एहसान कहते हैं। ठीक ठीक, एहसान। और यहाँ पर काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब है यहाँ पर दयालुता, या फिर हम कह सकते हैं परोपकार वाला कोई काम। ठीक, तो बुरे लोगों के नज़र में अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती। ये हमारी नैतिक शिक्षा थी इस कहानी से। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप भी अंग्रेज़ी अपनी और अच्छी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।